वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान। जिन वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका देखो नियम, जिसे हम इंग्लिश में रूल कहते हैं। नियम नियम नंबर फर्स्ट, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाकर क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाकर एस या ईएस, एस कॉमा ईएस जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। नियम नंबर सेकंड, नियम नंबर सेकंड, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दो इसमें नियम होते हैं। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाकर एस या ईएस जोड़ते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना समझाया। अब आप लोग ये समझो, एक वचन कर्ता होता क्या है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता क्या होता है? जैसे वह है, एक और वह है, किसी का नाम है राम, सीता, ये आपका एक वचन हुआ। लड़के के लिए वह है कि स्पेलिंग आती है ही, और लड़की के लिए आती है सी। राम की जगह राम और सीता की जगह सीता। बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता
क्या होते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तुम, हम, वे, कॉमा मैं, ये सब बहुवचन कर्ता होते हैं। तुम की स्पेलिंग होती है यू, हम की स्पेलिंग होती है बी, बे की स्पेलिंग होती है दे, और मैं की स्पेलिंग होती है आई। ये सब बहुवचन कर्ता होते हैं। आप इतना समझ में आया आप लोगों को। एक वचन कर्ता वह है या किसी का नाम, राम सीता, वह है, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी, राम की राम, सीता सीता। बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तुम, हम, वे, मैं। तुम की स्पेलिंग होती है यू, हम की होती है बी, बे की होती है दे, और मैं की होती है आई। हमने यही बताया एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ऊपर का साफ कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखो इसमें वाक्य देखिए आप लोग, एक वचन कर्ता के आगे हम वाक्य समझा रहे हैं। राम प्रतिदिन, राम प्रतिदिन, राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। एग्जाम्पल ये आपका हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल आगे हम एक वचन कर्ता के एग्जाम्पल समझा रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसे पॉजिटिव सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में किसी भी बात को स्वीकार किया जाता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी भी बात को स्वीकार किया जाए उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसमें जो सूत्र होता है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या एस, फिर कर्म, फिर अनुशब्द। इसे इंग्लिश में कहते हैं, सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है। इसमें जो राम है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद में सूत्र क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, खेलना। ये प्ले है, ये क्या है, प्ले जो है आपकी खेलना, ये आपकी वर्ब है। क्या है, वर्ब है। वर्ब होती क्या है, क्रिया। क्रिया को हम क्या समझेंगे, जिस शब्द के अंत में ना कोमा नी कोमा ने आए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, बजाना, सोना, रोना, धोना, खेलना। उसके बाद में हमने यहाँ ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ ली, उसमें ऐसे लगाई जाएगी। उसके बाद में ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट। ये आपका ढूंढ गया। उसके बाद में फिर क्या है, अदर वर्ड्स। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, अदर वर्ड्स। ये आपका अदर वर्ड्स है। इतना समझ में आया। सबसे पहले हम लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम लिख गया, उसका वर्ब ढूंढना पड़ेगा, खेलना। तो खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले। ठीक है, प्ले लग गया, प्ले में एस लगा देंगे हम, प्लीज। अब एस क्या क्या मतलब है, हम ईएस क्यों लगाई, हमने अभी अभी आप लोगों को हम बताएंगे एस ईएस कहाँ लगती है। जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में, जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में ओ, ई, सी एच, एस एच, एक्स, जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में ओ, ई, सी एच, एस एच, एक्स हो तो हम ई एस जोड़ देते हैं। जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में ओ, ई, सी एच, एस एच, एक्स न लगा हो तो हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले है, प्ले में जो बाई अक्षर कहीं दिख रहा है, पांचों अक्षरों में ओ, ई, सी एच, एस एच, एक्स, एक्स नहीं दिख रहा है, बाई नहीं दिख रहा है, इसलिए एस का प्रयोग किया। आगे राम लगाया, फिर खेलना क्रिकेट लगा, प्ले लगाई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट
क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, इतना समझाया। आगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। राम की लगी, फिर लगी खेलना की, फिर लगी क्रिकेट की, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स क्या है, पर डे, PERDAY। इतना समझ में आया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ES, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये फर्स्ट सेंटेंस था। अब सेकंड सेंटेंस समझा रहे हैं हम। सीता रोजाना एक मधुर गीत गाती है। सीता रोजाना एक मधुर गीत गाती है। इसमें सीता क्या है, ये आगे पूरे वाक्य को तोड़ना है आप लोगों को। सीता क्या है, सीता आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है, आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब ढूंढिए इस बात में क्रिया क्या है, गाती मतलब गाना। हमने कहा क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के अंत में ना कोमा नी कोमा ने आए उसे हम क्रिया कहते हैं। गाना, पीना, बजाना, सोना, रोना, धोना। तो गाती ये क्या है आपकी वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए मधुर गीत। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में रोजाना क्या है, ये आपका अदर वर्ड्स है। अदर वर्ड ये आपका अन्य शब्द है। इतना समझ में आया। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट की स्पेलिंग आएगी सीता। सीता जो आपका अभी मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता के अनुसार से आगे सीता की स्पेलिंग दी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना। गाना की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग, SING। सिंग में लगेगी क्या, S, क्योंकि इन पांचों अक्षरों में कहीं जी लिखा है, नहीं लिखा है, ओनली जी है। अगर ये पांचों अक्षर होते तो हम ES लगाते, यदि ये पांचों अक्षर ना हो तो हम S का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सीता सिंग्स, आगे सीता की लगी, फिर लगी गाती की लगी, आगे मतलब सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, फिर S लग गई। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, एक मधुर गीत। ये ऑब्जेक्ट है, ए स्वीट सॉन्ग। आगे आपका सब्जेक्ट आया, फिर उसकी वर्ब आई, फिर उसका ऑब्जेक्ट आया, फिर आपका लास्ट में डेली आएगा। डेली जो आपका क्या है, अदर वर्ड्स है। जी आपके एक वचन कर्ता के वाक्य हुए। अब हम आप लोगों को बहुवचन कर्ता के वाक्य इसी में बता दे रहे हैं। बहुवचन कर्ता के जैसे एग्जाम्पल में तुम। अब आप लोगों को बहुवचन कर्ता के वाक्य समझा रहे हैं। अभी मैंने एक वचन कर्ता के वाक्य समझाए थे, अब हम आप लोगों को बहुवचन कर्ता के वाक्य समझा रहे हैं। जैसे वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। हमने बताया था सब्जेक्ट। इसमें दोनों सब्जेक्ट क्या है, बे क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, खेलना। ये आपकी वर्ब है, VERB। उसके बाद में क्या है, वर्ब के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का S या ES। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। जी आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या, अदर वर्ड्स क्या है, पर डे। ये आपका अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग आगे दे की लिखी जाएगी, दे। ठीक है, आगे सब्जेक्ट दे आया, फिर इसमें वर्ब ढूंढो। आगे बे की दे लग गई, सब्जेक्ट में वर्ब ढूंढिए। वर्ब में क्या है, प्ले, PLAY। ठीक है, दे प्ले। उसका क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट, CRICKET। हो गया, दे प्ले क्रिकेट। और पर डे ये आपका अदर वर्ड्स हो गया। अब आपको दोबारा फिर समझा रहे हैं।
आगे सब्जेक्ट लिखा गया, फिर वर्ब लिखी गई, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया, फिर आपका अदर वर्ड्स लिखा गया। अब देखो दूसरा वाक्य हम बता रहे हैं आप लोगों को। तुम प्रतिदिन प्रतिदिन खाना खाते हो। अभी मैंने आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट के वाक्य बताए थे, अब हम आप लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट के वाक्य बता रहे हैं। तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम आगे ढूंढो, ये तुम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब क्या है? खाते, ये आपकी वर्ब हुई। फिर उसके बाद में बहुवचन कर्ता के साथ एस और एस दोनों नहीं लगते हैं, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है? पर डे, ये आपका अदर वर्ड्स है। इसमें समझ में आया? सबसे पहले स्पेलिंग आपकी इसमें तुम की आएगी। किसकी आएगी? तुम की। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ना एस लगता है ना ई एस लगता है, सिर्फ ओनली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे तुम की इसमें लगी यू, फिर खाते की क्या लगेगी? ईट, ई ए टी, ईट मीन्स खाते। यू की लगी आगे सब्जेक्ट, फिर लगी आपकी लगाई गई वर्ब की, आगे सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, ईट द फूड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग गया, फिर लास्ट में लगेगा अदर वर्ड्स, पर डे, PERDAY। आज आप लोगों को मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के वाक्य बताए। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आया? अब नेक्स्ट टाइम पर मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ओके, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।